हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस और ये है पार्ट 2। आइए अपना चैप्टर आगे पढ़ाते हैं। टॉपिक इज अ न्यू प्लेस, नई जगह। अब नई जगह पर जाकर यात्रा भाई को क्या क्या चीज़ें उसने देखी, उसने किया और उसने क्या क्या उस जगह पर उसने सीखा, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इट वॉज अ समर आफ्टरनून, गर्मियों का दिन का समय था। यात्रा वॉज फीलिंग फेंट इन दी हॉट सन एंड विंड। यात्रा बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहे थे उतनी तेज गर्मी में। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ दी पक्का रोड। उनके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा जल गए थे कोल तार में चलते चलते। जो पक्की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सड़कों में पक्की सड़कें होती हैं, बिल्कुल डामर वाली सड़कें होती हैं जिसमें कोलतार मिलाया जाता है। तो कोलतार क्या होता है? कोलतार इज अ थिक डार्क लिक्विड विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड कोल गैस, जिसको हम कोयले से निकालकर इसको कोलतार को बनाया जाता है। इसमें ये दोनों चीज़ों में यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल में भी, मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इसको लाया जाता है। तो इस तरह से जब कोलतार जो है उसके पैरों में, जो सड़कें थी पक्की सड़कें, वो उसके पूरे नंगे पैर जब उनमें चल रहा था तो उसको बहुत गर्मी जलन महसूस हो रही थी। देयर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री ऑफ टू ऑफर सम शेड। वहाँ पर कोई भी एक भी पेड़ नहीं था कि उसको वहाँ पर थोड़ी सी छाया मिल सके। जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप्स, बस उसको सिर्फ दुकानें और घर दिखाई दे रहे थे। यात्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन। अब यात्रा जब अपने घर के रास्ते में जा रहा था तो उसने मेडिसिन खरीदी, दवाइयाँ खरीदी। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक। उसके कंधे में एक पुराना सा टायर था। जो टायर मीन्स जो गाड़ियों का जो टायर होता है, जो बसेस का, जो व्हीकल्स का जो टायर होता है वो था। दीज डेज ही हैड to light his stove with just these rubber pieces of old tires। वह अपने घर में जो लाइट स्टोव जलाता था वो इन्हीं टायरों की हेल्प से जलाता था। दीज कॉट फायर फास्ट, क्योंकि इन टायरों की मदद से आग जल्दी पकड़ती थी। एंड ऑल्सो सेव्ड सम फायरवुड, इस तरह से कुछ लकड़ियाँ बच जाती थी, लकड़ियों को वो सेव कर लेता था। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि जो धुआं निकलता है उन टायरों के जलने से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लंग्स के लिए। इससे हमारी लंग्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। लेकिन वो टायरों से ही अपने घर का धुआं आग जलाता था, तो लेकिन वो उसके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, अब इस नए सिंदूरी गांव में, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। वहाँ पर उनको हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता था। मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फायर जो लकड़ियाँ जलाने के काम लाते थे उसके लिए भी उसको पैसा देना था। घास फूस के लिए उसको, जानवरों के लिए जो चारा खरीदना होता था उसका भी पैसा देना होता था। जबकि जब वो खेड़ी गांव में था ये सब उसको नहीं करना पड़ता था। वहाँ पर तो वो जंगल में जाता था, सब चीज़ फ्री में ले आता था। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई कैरोसिन। अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो कैरोसिन, मिट्टी का तेल खरीद सके। अब कैरोसिन क्या होता है? कैरोसिन को हम पैराफिन या फिर पैराफिन ऑयल भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल का मतलब होता है कि ये जलने में सहायक होता है, किसी भी चीज़ को ये जलाने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। और ये एक हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है। कॉमनली यूज हम इसको फ्यूल के जैसा करते हैं, क्योंकि इसको जो है ये हल्का सा येलो कलर का होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। तो इस तरह से यात्रा भाई के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो कैरोसिन, मिट्टी का तेल खरीद सके। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस। अब वो इतनी सारी चीज़ें खरीदने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा? थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यात्रा रीच्ड होम। अब इस तरह से सोचते सोचते यात्रा अपने घर पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ अ टिन शेड मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। उसके जो घर की जो छत थी वो टिन की बनी थी, जो इतनी गर्मी दे रही थी कि उसका घर पूरा ओवन बना हुआ था। ओवन का मतलब होता है जिसमें हम रोटियां सेकते हैं। यात्राज वाइफ हैड हाई फीवर। उसकी जो घरवाली थी, उसकी जो बीबी थी यात्रा भाई की, उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, बुखार था। हिज डॉटर झिमली वॉज
रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्या टू स्लीप इन हर लैप। उसकी जो छोटी सी बेटी झिमली थी वो अपने गोद में अपने भाई को बिठाकर लिटाने की कोशिश कर रही थी। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद दैम। और वहाँ पर उनके अलावा कोई भी बूढ़ा आदमी, बड़ा जो आदमी होते हैं घर में, जो समझदार लोग होते हैं, वो नहीं था। यात्रा's पेरेंट हैड बीन सो सैड अबाउट लीविंग खेड़ी दैट they had died before he moved here। यात्रा के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो खेड़ी गांव छोड़ने के कारण बहुत दुखी हो गए थे। इस तरह से उनकी डेथ हो गई, वो भगवान को प्यारे हो गए। इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन, दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज। सिंदूरी गांव में वह सिर्फ 8-10 लोग को ही अपने परिवार की तरह मानता था, क्योंकि जो लोग उसके साथ खेड़ी गांव से आए थे। द होल विलेज हैड गॉट scattered and people had gone whenever they had been given land। अब कुछ लोग जो थे वो कहीं और जगह चले, क्योंकि गांव का पूरा गांव तो एक जगह पर बसाया नहीं गया था जब बांध बन रहा था खेड़ी गांव में। तो इस तरह से उनको जहाँ जहाँ पर जिसको सुटेबल ज़मीन मिली वहाँ पर उनको बसा दिया गया। तो इस तरह से पूरा गांव बिखर गया था। पूरा गांव एक जगह से दूसरी जगह पर, कुछ लोग कहीं पर, कुछ लोग कहीं पर चले गए थे। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज यात्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट। यह वैसा गांव नहीं था जिसके बारे में यात्रा ने सोचा था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे। वहाँ पर बिजली तो थी लेकिन कुछ ही टाइम के लिए होती थी। दिन भर बिजली जाती, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ज़्यादा लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पर बिजली की खपत ज़्यादा होती है, ज़्यादा बिजली लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बिजली भी कम आती है। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड। और वहाँ पर बिजली का बिल भी देना पड़ता है था। देयर वर टैप्स बट नो वाटर। वहाँ पे नल तो थे लेकिन पानी नहीं था। इन दिस विलेज यात्रा गॉट जस्ट 1 रूम इन अ टिन शेड। वो टिन के शेड में उसको सिर्फ एक कमरा था उसका। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स। उसके पास कोई जगह नहीं थी अपने जानवरों को रखने के लिए। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसको एक छोटी सी जगह भी मिली थी, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। लेकिन वह खेती करने के लिए अच्छी नहीं थी। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। वह पूरा पत्थरों और कंकड़ों से भरी हुई ज़मीन थी। स्टिल यात्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड। फिर भी उसकी फैमिली ने और उसके घर वालों ने उस खेत में बहुत मेहनत की। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन दी फील्ड। लेकिन उस जगह पर फिर भी वो कुछ भी उगा नहीं पाए। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। और उनके पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो बीज खरीद सकें, वो सीड्स का फर्टिलाइजर्स खरीद सकें। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर केमिकल एलिमेंट्स के बने हुए कुछ आर्टिफिशियल या नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हम, जो हमारी खेती में उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और हमारी जो खेती होती है उसको हरा भरा करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन। जबकि खेड़ी गांव में जितने लोग रहते थे वो बीमार नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास मेडिसिन जंगल से ला करके उनके पास अपनी घरेलू मेडिसिन रहती थी। इफ समवन फेल इल देयर वर मैनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट दैम विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन। क्योंकि जो खेड़ी गाँव में जो जंगल थे वहाँ पर वो पूरा मेडिसिन फलों से फूलों से भरा हुआ था, जहाँ से वो जंगलों से अपनी दवाइयाँ लाते थे, अपनी रूट्स अपना जो पेड़ों की छाल होती है, जड़ें होती हैं, उनको पीस के अपना मेडिसिन खुद बनाते थे। और इस तरह से उनको अपने बुखार में और छोटी छोटी बीमारियों को वो छूमंतर कर देते थे। हेयर इन सिंदूरी देयर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर एंड देयर वर नो मेडिसिन। और जबकि सिंदूरी में जब वो आए हैं, जब से सिंदूरी जगह पर आए, उस नई जगह पर हॉस्पिटल्स तो थे लेकिन उनमें डॉक्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे डॉक्टर आते ही नहीं थे और ना तो दवाइयाँ प्रॉपरली मिलती थी। देयर वॉज अ स्कूल हेयर बट द टीचर्स डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज। लेकिन स्कूल भी थे, लेकिन स्कूल में जो टीचर्स थे, जो अध्यापक और अध्यापिकाएं थी, वो बच्चों की, जैसे खेड़ी गांव में जो टीचर्स बच्चों की केयर करते थे, उनको अच्छा सा पढ़ाते थे, वैसा वो नहीं करते थे। दी चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्टी टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। और खेड़ी गांव में तो बच्चे अपनी लैंग्वेज में समझ जाते थे, लेकिन जब वो शहर में आए तो उनको उस लैंग्वेज को समझने में भी, उस भाषा को समझने में भी उनको बहुत दिक्कत आने लगी। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी। सिंदूरी के जो लोग थे उन्होंने जो खेड़ी गांव से जो नए लोग आए थे उनको कोई भी उनको वेलकम नहीं किया था, उनको
उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये खेड़ी गांव के लोग हमारे गांव में आ गए। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज। उन सभी लोगों को, जो खेड़ी गांव से जो लोग आए थे, उनको सिंदूरी गांव के लोगों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, और उनका जो लिविंग का, जो रहने का स्टाइल है, वो भी बहुत सारा अनोखा लग रहा था। दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल। उनको वो लोग हमेशा खेड़ी गांव के लोगों की मजाक उड़ाते थे और उनको अनवांटेड गेस्ट कहा जाता था। अनवांटेड गेस्ट का मतलब होता है जिनको, जो वो गेस्ट जिसको हम वो बिन बुलाए मेहमान की तरह जो हमारे घरों में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनवांटेड गेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से वो उनको अनवांटेड गेस्ट का उन्होंने टाइटल दिया था। नॉट मच ऑफ व्हाट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू। उसका कोई भी सपना इस सिंदूरी गांव में आकर के, यात्रा भाई का कोई भी सपना सच नहीं हो रहा था। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, यात्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी। कुछ सालों के लिए यात्रा सिंदूरी में रहा। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर। अब बच्चे भी कुछ बड़े हो गए थे। बट यात्राज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी। लेकिन जो यात्रा भाई थे, उनका जो दिल था वो अभी भी अपने पुराने गांव, जो उनका पुराना गांव खेड़ी गांव था, वहीं पर वो ज़्यादा उसको मिस करते थे। उनका दिल अभी भी सिंदूरी गांव में नहीं लगता था। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ। लेकिन अब खेड़ी गांव भी नहीं बचा, क्योंकि जैसा कि हमने अभी पहली पार्ट में पढ़ा था कि खेड़ी गांव में बड़ा सा डैम बन गया था, जिसके कारण वो गांव पूरा सा नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी। क्योंकि खेड़ी गांव के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बांध बन गया था और एक बहुत बड़ी झील हो गई थी, जिसमें पानी को रिजर्व किया गया था, कलेक्ट किया गया था। यात्रा थॉट, इफ वी आर टू बी called unwanted guests, then at least let us go to some place where our dreams can come true. तो यात्रा ने सोचा कि यहाँ पर तो हमको अनवांटेड गेस्ट कह रहे हैं, क्योंकि सिंदूरी गांव में उनको सभी लोग अनवांटेड गेस्ट बोलते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने सपनों को कहीं दूसरे शहर में जाके पूरा करें। यात्रा सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई। अब यात्रा भाई ने अपना जगह भी बेच दी और अपने जो उनके पास जो जानवर थे उनको भी बेच दिया और वो मुंबई आ गए। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली। यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन नई तरीके से शुरू किया अपने फैमिली के साथ। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकें। वो जो हर माँ बाप का सपना होता है, टू गिव देम ए बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ। अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा भविष्य देना और उनकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना। Here two things were not easy, but he hoped that things would get better. यहाँ पर बहुत सरल तो नहीं था, क्योंकि मुंबई की लाइफ बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शहर है मुंबई, यहाँ पर रात दिन सब एक होता है। तो लेकिन फिर भी उनको होप थी कि कुछ अच्छा होगा। यात्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज 1 रूम शेड। यात्रा ने कुछ पैसे जमा किए और अपना जो 1 रूम का उनका जो कमरा था उसको सुधारा, उनको सही किया। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम, उनके जो रिश्तेदार थे वो उसको कहते थे, डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, इसमें अपना पैसा खर्च मत करो। हु नोज़ वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, क्या पता हमें फिर यहाँ से भी मूव करना पड़े। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, क्योंकि ये मुंबई इतना बड़ा शहर है, फिर भी हम जैसे आउटसाइडर के लिए, आउटसाइडर का मतलब है जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं, वह इनके लिए, हम लोगों जैसे के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यात्रा वॉज स्केयर्ड एंड वरीड। अब यात्रा भाई को बहुत डर लगा और वो चिंता करने लगे। ही थॉट, वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी। उन्होंने सोचा कि मैंने सिंदूरी के लिए खेड़ी को छोड़ दिया। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, मुंबई के लिए सिंदूरी को छोड़ दिया। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, देन वेयर वी कैन गो। अब उन्होंने कहा कि अगर मुझे यहाँ से भी कहीं जाना पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा।
In this big city there is not even a small place for my family to stay. इतने बड़े शहर में इतने छोटे से फैमिली के लिए, मेरे इतने छोटे से परिवार के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है उन मज़दूरों को जो अपना घर बार छोड़कर नए शहरों में जाते हैं नए तरीके से बसने के लिए, और उन्हें वहाँ बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यात्रा भाई ने अपनी इस स्टोरी और इस चैप्टर का नाम नो प्लेस फॉर अस रखा है, और ये प्रश्न भी पूछा है आप सभी से कि जो लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं, क्या उनके लिए बड़े शहरों में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी नोट के साथ आई एंड दिस चैप्टर। होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, subscribe my channel Prabha Pandey Learning Skill for more upcoming videos. Thank you.